वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 23 मई और 23 मई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? तो अभी अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अकादमी का उद्देश्य सालाना 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ को पार कर गया है? तो अभी यह मुनाफा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। सरकारी बैंकों का मुनाफा 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 का सरकारी बैंकों का जो मुनाफा है वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें से आधे से अधिक योगदान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की ओर से आया है। बैंक की ओर से जारी किए गए नतीजों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंक द्वारा 83,390 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 1,04,669 पर पहुंच गया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अभी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 मनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो हर साल 22 मई को पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्र की समझ बढ़ाने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन मनाया जाता है। तो यह उद्देश्य है इस दिन को मनाने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब तक हमने जितने भी दिन पढ़े हैं मई महीने में 1 मई से लेकर और 22 मई तक, तो उनको हम एक बार रिपीट करेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को ही गुजरात दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस, फिर 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, फिर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व हंसी दिवस, 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस, फिर 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और 10 मई को विश्व ल्यूप्स दिवस, फिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 14 मई को मदर्स डे और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, फिर 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, फिर 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस,
फिर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, फिर 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, फिर 19 मई को शनि जयंती और 20 मई को सशस्त्र सेना दिवस, फिर 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस और अब 22 मई को हमने अभी बात की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब तक हमने ये दिन पढ़े थे रोज की वीडियो में। आज हमने इन सभी प्रश्नों को, सभी दिन को एक बार फिर से रिपीट कर लिया। बीच बीच में हम ऐसा करते रहेंगे, एक मंथ में 2 या 3 बार हम सारे मतलब जितने वीडियो हैं उनको बीच बीच में हम अच्छे से रिपीट कर लिया करेंगे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से विदेशों में कितने लाख तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटेगा? तो अब 7 लाख तक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से विदेशों में खर्च तक 7 लाख के खर्च तक टीसीएस नहीं कटेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं थोड़ा विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के खर्च पर स्रोत पर टीसीएस नहीं कटेगा। इस कदम का उद्देश्य रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना LRS और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है। अच्छा, ये जो स्कीम है, प्लान है, ये चलाया है वित्त मंत्रालय ने। तो वित्त मंत्रालय के बारे में देखिए। भारत का जो वित्त मंत्रालय है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई। मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में है। वर्तमान उत्तरदायी मंत्री निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वित्त सचिव व वित्त राजस्व हसमुख अधिया है जो कि IAS लेवल के अधिकारी हैं। वह सचिव जो हैं, सचिव वो हैं अजय नारायण झा, IAS लेवल के अधिकारी हैं। सचिव जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग IAS हैं। और वित्तीय सेवाओं के जो सचिव हैं राजीव कुमार IAS। तो इतने मुख्य अधिकारी हैं वित्त मंत्रालय में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन सकता है और पीछे भी बना है, आगे भी हमेशा बनता रहेगा। अच्छे लेवल की परीक्षाएं हैं वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से इस पर फोकस करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी जनगणना ने हाथियों की बड़ी उपस्थिति का संकेत दिया है? तो अभी कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य में, कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य में हाथियों की जनगणना की गई, जिसमें हाथियों के बड़ी जनसंख्या होने की उपस्थिति का संकेत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पालमनेर कुप्पम वन क्षेत्र में स्थित है। यह पूरे राज्य में एशियाई हाथियों का एकमात्र अभयारण्य है। यह अभयारण्य हाथी परियोजना के तहत आता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी हाथी संरक्षण परियोजना। काइगल नदी और कौंडिन्य नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने आंध्र प्रदेश की बात की है, तो ये आप मानचित्र में देखिए। ये भारतीय मानचित्र में यहाँ पर आंध्र प्रदेश की स्थिति है, तटीय राज्य है। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। जिले 26 हैं। राज्यपाल S अब्दुल नजीर हैं। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 58 हैं, जबकि विधानसभा सीटें 176 हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। राजभाषा तेलुगु है। तो इतनी जानकारी आप आंध्र प्रदेश के बारे में भी ध्यान में रखिए। जब भी किसी राज्य विशेष या किसी देश की बात आती है तो हम उसके बारे में इतनी जानकारी हमेशा ही पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ ऐसा करने से हमारा जीके का जो पोर्शन है वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इस पर आप अच्छे से फोकस करें। जब भी ऐसी बात आती है तो बहुत ही उनको ध्यान से सुने, बाद में भी रिपीट करें। वीडियो देखकर बाद में भी आप रिपीट करें। PDF आपको मिलती है इसकी, तो PDF से अच्छे से इसको बाद में रिपीट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान वस्तुओं में से एक का अवलोकन किया गया है? तो अभी भारत के टेलीस्कोप द्वारा
भारत का एक टेलीस्कोप है जिसके द्वारा ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान वस्तु में से एक का अवलोकन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यह एक 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह लद्दाख में लेह के पास हानले भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO में है। यह वर्तमान में दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप का नाम हिमालयन टेलीस्कोप है। ये आप देख पा रहे हैं, ये टेलीस्कोप है। अच्छा, इसमें हमने भारत की बात की है। ये टेलीस्कोप है जो भारत का है। तो भारत के बारे में देखिए, विश्व मानचित्र में ये यहाँ पर भारत की स्थिति है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। विधानमंडल भारतीय संसद है। ऊपरी सदन राज्यसभा है और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। निचला सदन लोकसभा है। लोकसभा में 545 सीटें हैं। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और वाहन जो हैं वो बाईं तरफ चलते हैं। इतनी जानकारी आप भारत से ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सत्त भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी भूपेंद्र यादव ने इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। भूपेंद्र यादव माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने 20 मई 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सत्त भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। हाल ही में टेनिस इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो अभी डेनिल मेदवेदेव ने टेनिस इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये है डेनिल मेदवेदेव ने 2023 इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूने को 7-5, 7-5 से हराया। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। अच्छा, इटालियन ओपन टूर्नामेंट के बारे में देखिए। इसकी स्थापना 1930 में हुई। स्थान रोम इटली में और टूर्नामेंट का जो स्थान है वो फोरो इटालिको इटली में। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखिए और इटालियन ओपन टूर्नामेंट के बारे में भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नौसेना अभियान शुरू किया गया है? तो अभी भारत और सऊदी अरब द्वारा रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इन भारतीय नौसेना के जहाज़ों की यात्रा बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है जो अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में गहरे रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालती है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने सऊदी अरब की बात की है। तो ये आप विश्व मानचित्र में सऊदी अरब की स्थिति देखिए। यहाँ पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। धर्म सुन्नी इस्लाम है। राजा शाह सलमान है और राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान है। मुद्रा सऊदी रियाल है। तो इतनी जानकारी आप सऊदी अरब से भी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75-25 पहल की घोषणा की है? तो अभी उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग के लिए
उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग के लिए 75-25 पहल की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस योजना के तहत देश भर के ऐसे सभी 7.5 करोड़ मरीजों की वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य रखा गया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने इस पहल की घोषणा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के मौके पर की है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कौन सा देश जम्मू कश्मीर के मामलों में दखल दे रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात पाकिस्तान और चीन। इस मामले में पहले केवल पाकिस्तान था, परंतु अब चीन भी है जो जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। और इसकी पुष्टि की है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। उन्होंने अभी हाल ही में ये दावा किया है कि चीन पाकिस्तान के बाद अब है जो जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन दोनों। अच्छा, आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ डालता हूं, तो आप उस प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें और आंसर की पीडीएफ से मिलान करके अपनी तैयारी का आंकलन करें। रोज डेली रूटीन में ऐसा करने से आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।